हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में आउटर रिंग रोड से मुत्तसिल साइकिल ट्रैक का 80 मीटर हिस्सा हटा दिया गया। हैदराबाद में आउटर रिंग रोड से मुत्तसिल 23 किलोमीटर तवील सोलर रूफ टॉप साइकिल ट्रैक का 80 मीटर हिस्सा हटा दिया गया। साइबराबाद पुलिस की हिदायत के मुताबिक साइकिल ट्रैक को 80 मीटर तक हटा दिया गया। नानाग्राम गोड़ा जंक्शन से बाहरी रास्ते से बड़े पैमाने पर गाड़ियों की आमद होती है। इस ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए माई होम अवतार जंक्शन पर एक नया रैंप बनाने का फैसला किया गया है। इस तरह माई होम अवतार, पोपुलगोड़ा, मणिकुंडा और नाटसंगी की तरफ जाने वाली गाड़ियों के लिए इससे आसानी होगी। ताहम साइकिल ट्रैक को हटाए जाने पर सोशल मीडिया पर हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। हैदराबाद ग्रोथ कॉरिडोर लिमिटेड ने इस मुहिम की तरदीद की है कि वो साइकिल ट्रैक को मुकम्मल तौर पर हटा रहे हैं। वाज़ेह है कि ट्रैफिक की रवानी को मुनज़्ज़म करने के लिए पुलिस की हिदायत के मुताबिक 80 मीटर ट्रैक को हटाना पड़ा। अडानी मोदी मिली भगत के खिलाफ कांग्रेस का चलो राजभवन एहतजाज। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज हैदराबाद में चलो राजभवन एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए अडानी मोदी मिली भगत और मणिपुर में तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज किया। नेकलेस रोड पर वाक़ मुजस्समा इंदिरा गांधी से एहतजाजी रैली का आगाज हुआ जो राजभवन पर इख्तिताम को पहुंची। अडानी की कंपनियों की माली बेकायदगियों के खिलाफ कार्रवाई में मरकजी हुकूमत की नाकामी और मणिपुर के पुरतशद्दुद वाक़यात पर मरकज के तसहुल को निशाना बनाते हुए हज़ारों की तादाद में कारकुनों ने शिरकत की। रैली में मोदी अडानी भाई भाई के नारे लगाए गए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर तमाम रियासतों में कांग्रेस पार्टी ने चलो राजभवन एहतजाज मुनज़्ज़म किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी, जनरल सेक्रेटरी AICC इंचार्ज तेलंगाना दीपादास मुंशी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़रा पुनम प्रभाकर, P श्रीनिवास रेड्डी, DC ताक्का, सुरीधर बाबू, कोंडा सुरेखा, दामोदर राज नरसिम्हा के अलावा दीगर कायदीन ने शिरकत की। एहतजाज की खुसूसियत ये रही कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी राजभवन के सामने सड़क पर बैठ गए और एहतजाज दर्ज कराया। कारकुनों से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने ऐलान किया है कि अडानी के मसले पर कांग्रेस पार्टी एहतजाज जारी रखेगी। उन्होंने कहा कि अडानी और उनकी कंपनियों की बेकायदगियों के खिलाफ अगर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी यानी JPC तश्कील नहीं दी गई तो राष्ट्रपति भवन के रूबरू धरना मुनज़्ज़म किया जाएगा। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि नरेंद्र मोदी हुकूमत मखसूस सनती घरानों की हौसला अफजाई कर रही है और मुल्क के अहम इदारे हवाले किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमेरिका में अडानी कंपनियों की बेकायदगियों के मंजर-ए-आम पर आने के बावजूद मोदी हुकूमत तहकीकात से गुरेज कर रही है। BRS अरकान ऑटो ड्राइवर्स के यूनिफॉर्म में असेंबली पहुंचे। तेलंगाना असेंबली में आज BRS अरकान ने ऑटो ड्राइवर्स का शर्ट पहनकर इजलास में शिरकत की। असेंबली की कार्रवाई के आगाज पर BRS अरकान नारेबाजी करते हुए ऐवान में दाखिल हुए। वह असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस की जानिब से इंतखाबी मंशूर में ऑटो ड्राइवर्स के साथ किए गए वादों पर अमलावरी का मुतालबा कर रहे थे। KTR, हरीश राव और दीगर अरकान ने ऑटो ड्राइवर्स का शर्ट पहनकर रखा था, जबकि T श्रीनिवास यादव ने अपने रिवायती सफेद शर्ट में असेंबली पहुंचे। ऐवान की कार्रवाई के आगाज पर BRS अरकान ने स्पीकर की तवज्जो ऑटो ड्राइवर्स के मसाइल की जानिब मबजूल कराई और असेंबली इंतखाबात में किए गए वादों पर अमलावरी का मुतालबा किया। तेलंगाना टेट एग्जाम का शेड्यूल हुआ जारी। तेलंगाना में टीचर्स की अहलियती टेस्ट यानी टेट का शेड्यूल आज डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन ने जारी किया है। जारी करदा शेड्यूल के मुताबिक एग्जाम्स 2 जनवरी से 20 जनवरी तक मुनक्किद होंगे। एग्जाम सुबह और शाम 2 सेशंस में लिया जाएगा। एग्जाम्स के औकात-ए-कार सुबह 9 बजे से 11:30 बजे और दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक होंगे। इस मरतबा टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए तकरीबन 2,75,000 उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दाखिल की है। जू में जानवरों और परिंदों को सर्दियों से बचाने के इक़दामात, पिंजरों में हीटर्स और बर्क़ी बल्ब्स भी लगाए गए। शदीद सर्दी के पेश नज़र नेहरू ज़ूलॉजिकल पार्क के हुक्काम ने जानवरों को सर्दियों से बचाने के लिए मुनासिब इक़दामात किए हैं। जू के हुक्काम ने हीटर्स को मुतारिफ किया है ताकि जंगली जानवरों को गर्म रखने में मदद मिल सके। इन जानवरों का ख्याल रखा जा रहा है ताकि जानवरों और परिंदों को मौसमी बीमारियों से बचाया जा सके। हैदराबाद जू पार्क के ओहदेदारों ने कहा कि बड़े जानवरों बशमूल शेरों, तेंदुए और बब्बर के लिए रूम हीटर्स का इंतजाम किया गया है। इलावाजी रात के जानवरों जैसे अफ्रीकी और एशियाई नस्ल के जानवरों, चिंपैंजीज और बंदरों को सर्दी से बचाया जा सके। हीटर्स के अलावा टाट के थैलों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रात में जागने वाले जानवरों को भी महफूज रखा जा सके। जहां कहीं भी जरूरत हो वहां पर लकड़ी के तख्ते भी फर्श पर रखे गए हैं। रेंगने वाले जानवरों के लिए खुश्क पत्ते, बर्क़ी के बल्ब्स और छोटे गमले फराहम किए गए, जबकि पिंजरों को सब्ज रंग के कपड़ों से ढांपा गया है। अमेरिकी तोतों और बड़ी कलगी वाले तोतों के अलावा दीगर परिंदों के लिए घोंसले के डब्बे लगाए गए हैं क्योंकि ये मौसम के लिहाज से हसास होते हैं। फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों के खिलाफ GHMC की कार्रवाई। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी GHMC ने चहारशंबे के रोज मिलारदेवपल्ली के लक्ष्मीगुड़ा में फुटपाथ पर गैर कानूनी कब्जों को हटाने के लिए कार्रवाई शुरू की। इस कार्रवाई को कानून और अमन कायम रखने के लिए भारी पुलिस फोर्स के साथ अंजाम दिया गया। ये इन्हिदामी कार्रवाई लक्ष्मीगुड़ा से लेकर वेम्बे कॉलोनी तक की सड़क से शुरू की गई, जिसमें दोनों तरफ के गैर कानूनी दुकानों और तामीरात को हटा दिया गया। GHMC के ओहदेदार मुकामी पुलिस के साथ मिलकर मशीनों और मजदूरों ने इन दुकानात और तामीरात को हटा दिया जो फुटपाथ पर काबिज थी और पैदल चलने
चलने वालों को बड़ी मुश्किलात का सामना था, जिससे ट्रैफिक भी मुतासिर हो रही थी। मुकामी अवाम ने कई बार शिकायत की थी कि इन कब्जों के सबब पैदल चलने वालों को दुश्वारी हो रही है और इसके नतीजे में ट्रैफिक में रुकावट आ रही है। शहरी हुक्काम ने इन शिकायत पर तवज्जो देते हुए इस क्रैकडाउन का आगाज किया ताकि फुटपाथों को आज़ाद कराया जा सके और आवाम के लिए आसान रास्ते फराहम किए जा सके। ताहम इस कार्रवाई का सामना दुकानदारों और व्यापारियों की जानिब से शदीद मुखालिफत का सामना करना पड़ा। कई दुकानदारों ने इस इक़दाम पर एतराज़ किया और हुक्काम के साथ बहस की, जिसके नतीजे में कुछ देर के लिए माहौल कशीदा हो गया। इस बढ़ती हुई बेचैनी को देखते हुए राजेंद्र नगर के एमएलए प्रकाश गौड़ ने मौके पर पहुंचकर जेएचएमसी के अफसरान से इस कार्रवाई के बारे में बात की। एमएलए ने हुक्काम से दरख्वास्त की कि वो क्रैकडाउन को आर्जी तौर पर रोक दें। एमएलए ने इस बात पर अपने खदशात का इजहार किया और मजीद मुशावरत के लिए कार्रवाई रोकने की दरख्वास्त की। ये कार्रवाई जेएचएमसी के वसी मंसूबे का हिस्सा है, जिसका मकसद गैर कानूनी कब्जों को हटाना और शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाना है। मुकामी व्यापारियों की मुज़ाहिमत के बावजूद इसका मकसद अवामी जगहों को बहाल करना और इलाके में पैदल चलने वालों की हिफाजत को यकीनी बनाना है। सर्दी की शिद्दत, आदिलाबाद जिले में स्कूल्स की टाइमिंग्स तब्दील। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता चंद दिनों से सर्दी की शिद्दत में इजाफा देखा जा रहा है, खासतौर पर मुत्तहदा जिले आदिलाबाद, जहां अवाम सख्त सर्दी की वजह से परेशान हैं। तलबा ने शिकायत की कि सर्दी की शिद्दत की वजह से इन्हें मुश्किलात का सामना है और स्कूल्स की टाइमिंग्स में तब्दीली की दरख्वास्त की गई। इस पर गौर करते हुए आदिलाबाद के कलेक्टर ने सर्दी की शिद्दत को देखते हुए प्राइमरी और हाई स्कूल की टाइमिंग्स में तब्दीली का फैसला किया है। कलेक्टर के अहकामात के मुताबिक अब जिले आदिलाबाद में स्कूल्स की टाइमिंग्स सुबह 9:40 से शाम 4:30 बजे तक होंगे। उमूमन स्कूल्स की टाइमिंग सुबह 9:15 बजे से शाम 4:15 बजे तक होते हैं, लेकिन नई तब्दीलियां 19 दिसंबर से नाफिज होंगी। यह फैसला अगले अहकामात तक या सर्दी की शिद्दत कम होने तक लागू रहेगा। इस इक़दाम का मकसद तलबा को शदीद सर्दी के असरात से महफूज रखना है। अम्बेडकर पर अमित शाह का रिमार्क, पार्लियामेंट में जबरदस्त हंगामा। पार्लियामेंट में आज वजीर दाखिला अमित शाह के डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के ताल्लुक से कल राज्यसभा में किए गए रिमार्क पर अपोजिशन पार्टियों ने जबरदस्त एहतजाज किया और हंगामाराई के दौरान कई मरतबा कार्रवाई मुलतवी करने के बाद बिलाखिर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा में सदर नशीन ने ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी। अमित शाह ने ऐवान में कहा था कि अब एक फैशन बन गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। हिंदू इलाके से दुकानें खाली कर देने खातून बीजेपी लीडर की मुसलमान ताजरीन को धमकी। बीजेपी कायदीन की जानिब से मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी और नफरत अंगेजी जारी है। ताज़ा वाक़या उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पेश आया, जहां एक खातून बीजेपी लीडर ने मुस्लिम दुकानदारों को हिंदू इलाके रामगंगा विहार से दुकानें खाली करने का अल्टीमेटम दे दिया। ये अल्टीमेटम बरसर आम माइक पर दिया गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। जिस खातून बीजेपी लीडर ने यह नफरत अंगेज बयान दिया है, इसका नाम सुनीता शर्मा बताया जाता है और वो मुकामी बीजेपी लीडर है। सोशल मीडिया पर सामने आई वीडियो में देखा जा सकता है कि वो हाथ में माइक लेकर लोगों के दरमियान इन मुस्लिम दुकानदारों को धमकाती नजर आ रही हैं, जिन्होंने रामगंगा विहार में नॉन वेज की दुकानें खोली हुई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस जगह पर सुनीता शर्मा माइक से मुस्लिम दुकानदारों को धमका रही है, इसी जगह एक मूर्ति लगाने का एहतजाजी मुजाहरा चल रहा था। वहां पर हिंदू तंजीम से वाबस्ता कुछ लोग भी मौजूद थे। इस दौरान बीजेपी लीडर सुनीता शर्मा भी पहुंच गई। वो साफ तौर पर मुसलमानों को हिंदू इलाकों में दुकानात किराए पर देने से मना करती नजर आई। इसके साथ ही वो ये भी कह रही थी कि अगर कोई मुस्लिम इस इलाके में नॉनवेज की दुकान खोलता है तो एहतजाज किया जाएगा। इसने कहा, कान खोलकर सुन लो, यहाँ से दुकानें फौरन खाली कर दो। जब बीजेपी लीडर इस तरह की नफरत अंगेज बयानबाजी कर रही थी तो इस दौरान इनके आसपास कुछ लोग भी खड़े थे जो भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। अयोध्या में मस्जिद की जमीन वापस लेने बीजेपी लीडर का योगी को लेटर। बीजेपी के एक लीडर ने चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को एक लेटर तहरीर करते हुए बाबरी मस्जिद के इन्हदाम के एवज मस्जिद की तामीर के लिए दी गई जमीन वापस लेने का मुतालबा किया है। बीजेपी के अयोध्या में मीडिया इंचार्ज रजनीश सिंह ने अपने लेटर में कहा कि मुसलमान इस जमीन पर मस्जिद तामीर करने के ख्वाहिशमंद नहीं है। उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की तारीख का हुआ ऐलान। रियासत उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के निफाज की तारीख का ऐलान कर दिया है। इनके मुताबिक नए साल यानी जनवरी 2025 से उत्तराखंड में यूसीसी का इतलाक किया जाएगा। ये ऐलान यूसीसी पर तवील बहस के बाद सामने आया है, जो बीजेपी के नजरियाती एजेंडे का एक अहम हिस्सा रहा है। चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी हुक्मरान रियासतों के लिए यूसीसी नाफिज करने की सिमत में एक मॉडल बनकर उभरी है। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह का शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने इस कानून को नाफिज करने के लिए रियासत को रहनुमाई फराहम की। ये बात काबिल जिक्र है कि पार्लियामेंट में आइन पर बहस के दौरान वज़ीर दाखिला अमित शाह ने उत्तराखंड समेत दीगर बीजेपी हुक्मरान रियासतों में यूसीसी को नाफिज करने के अज़्म का इजहार किया था। उन्होंने बीजेपी के नजरियाती एजेंडे को नाफिज करने की हिकमत अमली पर रोशनी डाली और यूसीसी के निफाज के लिए मनसूबाबंदी का जिक्र भी किया था। उत्तराखंड में यूसीसी के निफाज को बीजेपी अपनी एक अहम कामयाबी के तौर पर पेश कर रही है, जो कौमी सतह पर बहस और मुबाहिजा का मौजू बन सकती है।
मुंबई कश्ती हादसा, 101 अफराद को बचा लिया गया, हुनूस कई लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया के करीब एलिफेंटा जजीरे की जानिब दर्जनों मुसाफिरीन को ले जाने वाली बहरिया की कश्ती नील कमल हादसे का शिकार हो गई। जराये के मुताबिक यह हादसा दोपहर 3:55 पर उस वक्त पेश आया जब बहरिया की एक और कश्ती नील कमल से टकराई, जिसके नतीजे में कश्ती उलट गई और 13 अफराद हलाक हो गए। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक हादसे के नतीजे में 101 अफराद को महफूज तरीके से बचा लिया गया है, तहम अभी भी कई अफराद लापता है। लापता अफराद की हतमी तादाद अभी तक सामने नहीं आई है और उनकी तलाश जारी है। हादसे के बाद एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आया है जिसमें कश्ती पानी में डूबती हुई नजर आ रही है, जबकि लाइफ जैकेट्स पहने हुए मुसाफिर बचाव की कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने हादसे की तफसीलात फराहम करते हुए बताया कि मुंबई के करीब बच्चर जजीरे पर बहरिया की एक कश्ती मुसाफिरों को ले जाने वाली नील कमल कश्ती से टकरा गई। शाम 7:30 बजे तक की इब्तिदाई मालूमात के मुताबिक 101 मुसाफिरीन को बचा लिया गया है, जबकि 13 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें 10 शहरी और 3 बहरिया के एहलकार शामिल है। शदीद जख्मी 2 अफराद को नेवी हॉस्पिटल में इलाज के लिए दाखिल कराया गया है। वजीर आला ने मजीद बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में 11 एयरक्राफ्ट और 4 हेलीकॉप्टरों की मदद से बहरिया, कोस्ट गार्ड और पुलिस ने हिस्सा लिया है। लापता अफराद की तलाश कल सुबह तक मुकम्मल होने की तवक्को है। मुतासरीन के अहल खाना को चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने का ऐलान किया गया है। हादसे के बारे में एक ओहदेदार ने बताया कि बहरिया की कश्ती का हाल ही में इंजन तब्दील किया गया था और नए इंजन का तजुर्बा किया जा रहा था कि अचानक इंजन फंस गया, जिसकी वजह से कश्ती बेकाबू होकर नील कमल से टकरा गई। इस कश्ती पर सवार अफराद में 6 शामिल थे, जिनमें 2 बहरिया के एहलकार और इंजन की मरम्मत करने वाली कंपनी के 4 मेंबरान शामिल थे। मुसाफिरीन को ले जाने वाली कश्ती में 80 बालिग मुसाफिर और 5 अमले के मेंबरान सवार थे। बच्चों की सही तादाद का अभी तक पता नहीं चला है क्योंकि इन्हें टिकट नहीं दिया गया था। लापता अफराद की तलाश जारी है और तहकीकात पुलिस और बहरिया की जानिब से की जाएगी। डॉलर के मुकाबले रुपया मुसलसल कमजोर हो रहा है, अब तक की रिकॉर्ड कमतरीन सतह पर पहुंचा। इंटरबैंक फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में चारशंबे को रुपया फी डॉलर अब तक की कमतरीन सतह पर पहुंच गया। चारशंबे को इसमें 3 पैसे की कमी हुई और 84.94 आरजी की रिकॉर्ड कमतरीन सतह पर पहुंच गया। मंगल को रुपया 84.91 फी डॉलर पर बंद हुआ था, जबकि चारशंबे को यह 84.92 फी डॉलर पर खुला था। दिन की ट्रेडिंग के दौरान ये 84.95 फी डॉलर पर आ गया और आखिरकार 3 पैसे गिरकर 84.94 आरजी फी डॉलर की अपनी अब तक की कमतरीन सतह पर बंद हुआ। उमर खालिद को 4 साल बाद 7 दिन की जमानत। दिल्ली की एक अदालत ने जेएनयू के साबिक तालिब इल्म और समाजी रहनुमा उमर खालिद को दिल्ली फसादात साजिश केस में उबूरी जमानत दे दी है। उमर खालिद को खानदान में शादी की तकरीब में शिरकत के लिए चंद दिनों के लिए उबूरी जमानत दी गई। खालिद को अपनी कजन की शादी की तकरीब में शिरकत की इजाजत दी गई। कक्कड़डोमा कोर्ट ने उमर खालिद को 7 दिनों के लिए उबूरी जमानत देने का फैसला किया है। वो 2020 के शुमाल मशरकी दिल्ली फसादात में साजिश से मुताल्लिक मुकदमे के सिलसिले में गुज़िश्ता 4 साल से अदालती तहवील में है। उबूरी जमानत की मुद्दत 28 दिसंबर से 3 जनवरी तक होगी। उर्दुगान बहुत ज़हीन और ताकतवर शख्स हैं, ट्रंप ने कहा। अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने शाम में हालिया पेशरफ्तों पर तबसरा करते हुए कहा कि सदर रजब तय्यब उर्दुगान बहुत ज़हीन और बहुत ताकतवर आदमी हैं। फ्लोरिडा मारालुगा में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए ट्रंप ने शाम में बशार अल असद हुकूमत के खात्मे का सबब बनने वाले हालात से मुतल्लिक़ बयान जारी किए। उन्होंने कहा कि तुर्किया बहुत फहम और फिरासत वाला मुल्क है। सदर उर्दुगान बहुत ज़हीन आदमी है और बहुत ताकतवर है। असद के बच्चों के साथ सलूक को मद्देनजर रखते हुए मैं इसे एक खस्साब कह सकता हूँ। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका तुर्किया के साथ इस खित्ते में मिलकर काम कर सकता है। एक अखबारी नुमाइंदे के इस सवाल के जवाब में कि शाम में मौजूद 900 अमेरिकी फौजियों के बारे में आप क्या करेंगे, ट्रंप ने कहा है कि इसके हल का कोई और तरीका होना चाहिए और इन तरीकों में से एक तुर्किया है। ट्रंप ने तुर्किया को अहम ताकत करार दिया और कहा है कि उर्दुगान मेरे अच्छे दोस्त हैं, इनके पास एक बड़ी फौजी कुव्वत है और इस कुव्वत को इन्होंने जंगों में बोसीदा नहीं किया। उन्होंने एक बहुत मजबूत और मौसर फौज बनाई है। ट्रंप ने इशारा किया है कि अमेरिका अपने नेटो हलीफ तुर्किया के साथ शाम में ज्यादा मौसर हो सकता है। उन्होंने शाम में पेशकदमी करती ताकतों के पीछे तुर्किया की हिमायत का दावा किया और कहा है कि ये चीज़ हमारे लिए कोई मसला नहीं है। शाम की चाबी तुर्किया के हाथ में होगी। आपने ये बात किसी और के मुँह से नहीं सुनी होगी, लेकिन हकीकत यही है। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।